Hello everyone and welcome to Law, Life and Wisdom. Hope you all are doing good. So today we will discuss about the concept of double acquittal in the session trial, and also we will discuss the judgment of Ram Prakash Chadha versus State of Uttar Pradesh 2024 Supreme Court. So without wasting any time, let's start. So if we talk about the session trial, we've got the three opportunities to free the accused person. सबसे पहले हमारे पास है डिस्चार्ज सेक्शन 227 सीआरपीसी में, उसके बाद एक्विटल, पीडब्ल्यूज होने के बाद और 313 की स्टेटमेंट होने के बाद, उसके बाद डीडब्ल्यूज होने के बाद, लास्टली डीडब्ल्यूज होने के बाद एक्विटल अंडर सेक्शन 232 ऑफ द सीआरपीसी. तो अब अगर हम 227 और 232 के बेसिक डिफरेंस को देखें तो 232 में हमारे पास लगभग सारी गवाहियां, सारी स्टेटमेंट, सारे एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं. वहीं अगर 227 की बात करें तो वहां पर आपके पास ज्यादा कोई एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ प्रोसिक्यूशन के लिए कुछ एविडेंस और उसके अलावा एक पुलिस रिपोर्ट होती है. तो अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो क्या डिस्चार्ज करने के लिए जो एविडेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं आप उन्हें देख सकते हो या उन्हें आधार बना सकते हो, उन्हें वे एंड बैलेंस कर सकते हो डिस्चार्ज करने के लिए? तो इसका आंसर है यस, बट ओनली फॉर द वेरी लिमिटेड पर्पज, विच इज आप सिर्फ ये देख सकते हो कि इन एविडेंसेस के आधार पर कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं बन रहा, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बन रहा है या नहीं बन रहा. इसके अलावा मान लीजिए अगर आप वे एंड बैलेंस करने जाते हैं उन एविडेंसेस को डिस्चार्ज करने के लिए, सिर्फ डिस्चार्ज की मैं यहां पर बात कर रही हूं, और आप ये देखते हैं कि कोई एविडेंस आपको इनएडमिसिबल लग रहा है, उसे इनएडमिसिबल मानकर आप एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देते हो, तो क्या ये ऑर्डर लीगल होगा? तो इसका आंसर है नो. यानी कि आप वे एंड बैलेंस तो कर सकते हो, आप उन एविडेंसेस को देख सकते हो, बट ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस, सिर्फ ये देखने के लिए कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है या नहीं. आप एविडेंस की एविडेंशियरी वैल्यू या फिर उसकी इनएडमिसिबिलिटी या एडमिसिबिलिटी पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठा सकते, ना ही उसे क्वेश्चन में ला सकते हो, ना ही उस पर मनन कर सकते हो. अब जब आपने एविडेंसेस देखे हैं प्राइमा फेसी केस बन रहा है या नहीं, तो यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होंगी. सबसे पहला तो ये कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बन रहा है कि हाँ प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो रहा है, और दूसरा ये कि टू व्यूज पॉसिबल हो सकते हैं. यहाँ पर कोई बहुत क्लैरिटी के साथ बात समझ में नहीं आ रही. तो राम प्रकाश चड्ढा की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बन रहा है वहीं पर चार्ज फ्रेम किया जाना चाहिए, जबकि अगर आपको ये लगता है कि टू वेज पॉसिबल है तो वहां पर आप डिस्चार्ज ही करोगे. हालांकि अगर हम कौशल्या देवी की जजमेंट को देखें, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट थी, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई लीगल ग्राउंड नहीं बन रहा या कोई लीगल एविडेंस नहीं है, तो उस आधार पर कि कोई लीगल ग्राउंड नहीं बन रहा, ऐसे में चार्ज लगाना अपने आप में ग्राउंडलेस है, तो ऐसे में डिस्चार्ज किया जाना चाहिए. तो क्या ये ऑर्डर गलत हो जाएगा या ये जजमेंट गलत हो जाएगी? क्या कौशल्या देवी में गलत कह दिया गया? क्योंकि लीगल ग्राउंड नहीं बन रहा है ये देखने के लिए भी तो आप एविडेंसेस देखोगे, तो क्या ये भी गलत है? तो इसका आंसर है नो, ये गलत नहीं है. आपको एविडेंसेस को वे एंड बैलेंस करना है, उन्हें एग्जामिन करना है, लेकिन सिर्फ इतना देखने के लिए कि क्या प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो भी रहा है या नहीं. इसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते. डिस्चार्ज करने के लिए आप एविडेंशियरी वैल्यू पर या एडमिसिबिलिटी या इनएडमिसिबिलिटी पर सवाल नहीं उठा सकते. ऐसा इसलिए है क्योंकि आप प्रोसिक्यूशन के माउथ पीस न बन के रह जाएं और प्रॉपरली अपने नीर क्षीर विवेक से जस्टिस करें. सो दिस वॉज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.